आज पहली बार मैंने असली अघोरी को देखा है। ये अघोरी पंचम नाथ अघोरी है और ये शमशान में रहता है और शमशान में अघोरी क्रिया करता है और शमशान में ही वह खाता पीता रहता है। और ये अघोरी क्रिया करने से पहले शमशान की जो राख होती है वो अपने शरीर पे लगाता है और शमशान में होके ये अघोरी साधना करता है। बहुत सारे श्रद्धालु इसके पास में आते हैं, रात के अंधेरे में आते हैं, रात के 2 बजे में आते हैं और उनके ये कार्य पूरे करते हैं। तो दोस्त इस अघोरी के बारे में जानेंगे हम, ये कहाँ रहता है, कैसे अघोरी क्रिया करता है। देखिए, ये जंतु को आप कहते हैं, बुद्धि को राख कहते हैं। जिस बारूद से बने उसको काशी विश्वनाथ कहते हैं। और ये हमारे हाथ में जो कोयला है, राख है, ये पवित्र चीज़ें हैं। ये मरघट मसान दादा शमशान नाथ जो चिता भस्म जल गई है, इसमें राइस चावल भी बना लेते हैं। महाप्रसाद के तौर पर मैं सबको प्रसाद के तौर पर सबको देते रहता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, हमें डर फर नहीं लगता है। हम तो स्वयं महाकाल के पुजारी हैं। मृत्यु कालो मरे जो काम करे, चंडाल का काल भी उसका क्या बिगाड़ पावे, जो भक्त रहे महाकाल का। हम 12 बरस के बाद अमृत कुंभ 18 अमृत कुंभ के महावर्ष के बाद अमृत का वर्षा भई थी। एक तरफ देवताओं थे, एक तरफ राक्षस थे। छीना झपटी में अमृत 4 जगह गिरा। पहला हरिद्वार, दूसर का नासिक, तीसर का उज्जैन, चौथा प्रयागराज में। अमृत का 12 बरस बाद जो कुंभ के मौसर पर जो छीना झपटी में अमृत गिरा, ये 4 जगह गिरा और जल में गिरा, किसी के हाथे नहीं लगा। महाराज जी, आप शमशान में क्या करते हैं? हम शमशान में तपस्या करते हैं। कैसे दिखाएंगे? अभी नहीं, थोड़ा भजन करने दो, हमने दिखाएंगे क्या होता है। जी जी जी। और मैंने बहुत दूर दूर गया। पशुपतिनाथ में महाशिवरात्रि के दिन में हम लोग धुनी लगाते हैं, जलती चिता पर हम लोग रोटी बना लेते हैं, हर कर्म कर लेते हैं और प्रसाद के तौर पर सबको बांटा जाता है। उसमें कोई छूत नहीं है, कोई बराव नहीं है। जो मर जाते हैं हमारे लिए तो भगवान समान होते हैं। और यहाँ महाकुंभ के मेला में और गंगा माई के किनारे, जमुना देवी के किनारे महासरस्वती, महादुर्गा, महालक्ष्मी का ये दरबार है। ये भोले बाबा का भरी भंडार है। हम लोग बरसों से, बचपन से तपस्या करते आया हूँ। हम लोग का कर्म बहुत उल्टा भी है, बहुत सीधा भी है। जो गुरु का आज्ञा रहता है वही होता है। बिना गुरु के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। हम लोग को आशीर्वाद ऊपर वाला नहीं, हम लोग को गुरु महाराज जी लोग देते हैं। हम तो यही कहते हैं, हम तो ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ और ये गुजराज की माला से मैंने जाप करता हूँ। और बहुत दूर दूर से 18 लोग पधारे हैं। हम तो यही कहता हूँ कि जो पाप कभी नहीं कटा होगा, जो पाप कभी नहीं कटा होगा, 12 बरस के कुंभ के मेला अवसर पर लेटे हनुमान का दर्शन करते हुए, गंगा जमुना सरस्वती का त्रिवेणी घाट पर दर्शन करते हुए सभी साधु संत ऋषि मुनि 33 करोड़ देवी देवताओं 18 उद्धार हो जाते हैं। और ये जहाँ पर मैंने बैठा हूँ हमारे लिए भगवान है, हमारे लिए भगवान है। ये हम जो कुछ भी बनाएंगे, खाएंगे, पहले हम अपने देवी देवता को चढ़ाएंगे। हमारे लिए यही देवी है, यही देवता हैं, हमारे लिए यही भगवान है, हमारे लिए यही गुरु महाराज हैं। हम लोग तपस्या ऐसा करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महा देवी देवता किस रूप में दर्शन दे देते हैं किसी को पता नहीं है। भगवान एक है, रूप अनेक है, कभी धूप कभी छाया, पलट के देखिए ये है प्रभु की माया। आप लोग भी आए हो बहुत दूर से, आपका भी नाम संदीप है, आप तो शिवम और चारों लोग। हम तो यही आशीर्वाद देते हैं, सदा खुश रहिए आप लोग।
देखिए हमारे पीछे ये महाराज जी हैं। ये महाराज जी बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से चिता जलाते हुए आए हैं। ये चीता जलाते हैं? हाँ, चिता जलाते हैं। बिहार में, पटना में भी, बनारस, काशी में भी, हरिद्वार, हरियाणा टापू में भी आए। और हम तो वृंदावन के शमशान में रहता हूँ और पंचमनाथ अघोरी बाबा के नाम से जाना जाता हूँ। और मैं यही तरह निवेदन करते रहूँगा कि हम ओम नमः शिवाय को जाप कर रहा हूँ, आप लोग भी साथ साथ गंगे माँ का भी साथ साथ तुम लोग उसके चरणों का, बहुत बड़ा तो नहीं हम बता सकते हैं, उसके चरणों पर आप लोग भी धूल हो। और हम लोग तो ऐसा चीज़ है कि सोते समय, बैठते समय, उठते समय हम लोग का कब सुबह हो जाता है, कब शाम हो जाता है। ऐसे ऐसे जंगल में हम लोग चले जाते हैं, चितवन के जंगल में चले जाते हैं, कभी सुंदरबन के जंगल में चले जाते हैं, कभी उत्तराखंड चोपता के जंगल तुंगनाथ में चले जाते हैं हम लोग, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमोत्री, और उधर से होते हुए, घूमते हुए हम लोग करण प्रयाग से नेपाल निकल जाते हैं। और नेपाल से घूमते फिरते हम लोग गोरखपुर धाम में आ जाते हैं। एक ओमकार तेरी धार, तीनों लोग में जय जयकार, नाथ बाजे, काल बाजे, गुरु जी को टोपी गोरखनाथ बाबा ने साधे। चंदा सूरज पवन पानी एक कानी, चार वाणी, सरखो देवा परखो देवा, राजा राज से जाए, भोगी भोग से जाए, योगी राज योग करे। हमारे आदित्यनाथ गुरु जी एकदम महान मूर्ति है। आदित्यनाथ हमारे इष्ट देवता, गुरु गोरखनाथ बाबा के चेले और गुरु गोरखनाथ बाबा के शिष्य। हम तो यही तरह कहते रहूँगा कि ये प्रभु, ये भगवान, यही तरह हमारे प्रयागराज कुंभ में और माघ मेला हर साल आता है। यही तरह मेरे को एक नई दुनिया दिखाई देता है। हम तो यही कहता हूँ, पापनाशनी मुक्तिदायिनी नाम सुन करके आया, मेरी मन की प्यास तेरे दर पर खींची लाया रे। हर हर गंगे माँ, बोलो गंगा मैया की। प्रयागराज में मिलन भोई, देखो देखो त्रिवेणी संगम में। अरे चलो चलो ए रे भगता, तेरे साथ मैं, हर हर गंगे माँ। तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी जाओगे, तुम भी आओ, हम भी आए, तुम भी जाओगे, हर हर गंगे माँ। देखिए गंगा, जमुना, सरस्वती, सरस्वती माँ किला के अंदर से निकली है और वहीं जगह से दर्शन दे के सरस्वती लुप्त हो गई है। अब गंगोत्री से गंगा चली है। अब गंगा हर जगह घूमते हुए प्रयागराज में आई है। और जमोत्री से जमुना देवी चली है। तीनों बहन का मिलन त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी घाट पर, यहीं से राम लक्ष्मण 14 बरस का जब इनको वनवास भया था तो यहीं ने केवट पार किया था, यहीं जगह से। तो लेटे हनुमान नाम किस मारे पड़ा, लेटे हनुमान बाबा से श्री राम जी बोले कि आप विश्राम करिए और हम आएंगे लौट करके, तो मेरे संगे चलना। नमः शिवाय, हर हरे भोले काशी विश्वनाथ, ओम नमः शिवाय, महाकाल रे, ओम नमः शिवाय। केदार मुर्दा कोई नहीं खाता है, कहने की बात है। ये मणिकर्णिका घाट पे जो चिताएं जलती है उसके बारे में आप वहाँ रहे हैं? आदमी जब मरता है तो आदमी का सीना जल्दी नहीं जलता है। क्या बोले? सीना। औरत मरती है तो उसकी कमर नहीं जलता है, और लाश जलने पर थोड़ा से बच जाता है। तो जिसके घर के परिवार के अंतकाल हो जाता है तो जो थोड़ा बहुत बच जाता है तो उसको गंगा माई के अर्पण किया जाता है। 2 लक्कड़ से इसे उठा करके गंगा माँ को चढ़ा दिया जाता है। और जब गंगा माँ को चढ़ा दिया जाता है तो उसको
या मछली खाएगा, मछली खाएगा, और नहीं तो कुत्ता, कुत्ता का मतलब बाबा भैरवनाथ, वो खींच के लाएगा तो खाएगा। और धरती से ज़्यादा जल के अंदर जीव जंतु रहते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। और जब इंसान को अघोरी फगोरी के खाना रहता है तो किसी से बताएंगे नहीं। भाई जिसके घर के वो मरेंगे, तुम उनके सामने अगर खा रहे हो या कुछ नाटक कर रहे हो तो उनके गुस्सा आ जाएगा तो क्या करेंगे। तो अपना कर्म अपने हाथ में रहता है। ये मौलवी ज्यादा ताकतवर होते हैं या अघोरी का जो तंत्र मंत्र होते हैं वो ताकतवर? ऐसा है कि यहाँ मौलवी और मुजाहिर की बात नहीं हो रही है, यहाँ इंशाअल्लाह परवर बिगाड़ की बातें नहीं हो रही है। जी। यहाँ तो जय श्री राम की नारा लगती है, राम राम सत्य है, मुर्दा मर गया तो मस्त है। कोई ट्रक से चक के मर जाता है, कोई का धक्का मार देता है, कोई टेंशन में मर जाता है, तो कोई 4 बच्चा पैदा कर लिया तो खिला नहीं पाया, वो गले में फांसी लगा के मर जाता है। तो कोई बीमार रहता है तो चल देता है। अगर ऊपर से बुलावा आ जाता है तो जाना पड़ेगा, वहाँ किसी का बहाना नहीं चलता है। बहाना तो एक नीचे वाले से चल जाएगा मगर ऊपर वाले से नहीं चलता है। तभी तो हम कहता हूँ कि ओम नमः शिवाय का जाप में बहुत शक्ति है, बहुत भक्ति है। जलती को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस बारूद से बने उसको काशी विश्वनाथ बनारस वाले कहते हैं। पड़ेगा क्या क्या करना? बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा, बताइए। दिन रात एक करना पड़ेगा। कैसे? देखिए हमारे पास तन पर कोई कपड़ा नहीं है, ये शिक्षाएं कौन देता है? और हम लोग जब ये राख लगा लेते हैं तो ये राख में बहुत पावर है। राख लगाते ही एकदम जैसे जनाता है कि गर्मी छा गया। क्या अघोरी बनने के लिए मल मूत्र ये सब कुछ बनने से पहले खाना पड़ता है? हाँ, खाना पड़ता है।